हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज की क्लास हम लोग एक मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा मोटिवेशनल कोट है, जो राह वास्तविक संख्याएं और चैप्टर सेकेंड जो कि पॉलिनोमियल यानी बहुपद है, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है बेटा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2025 बोर्ड एग्जाम। ओके, साफ दिखाई दे रहा बेटा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। ओके, तो हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हाईलाइटेड होंगे इस बार बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10530 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दो हजार 520 और 10,530 का लासापा एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि होती क्या है, हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है और नंबर्स का अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है, हम शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं कि कोई नंबर दिया गया है उसको अभाज्य संख्याओं के द्वारा भाग करना, वो हमारा अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है बेटा, वो अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो कैसे करेंगे इसको, इसका सोल्यूशन देखते हैं बेटा। हमारा नंबर दिया गया 2520 और 10530, इसको बेटा एलसीएम के रूप में करेंगे। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। 2520 इसको हम लोग बेटा एलसीएम करेंगे ऐसे, पहले इस प्रकार से ये फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, इसको फॉर्मेट बनाने के बाद इसके जो है दोनों के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको भी ऐसे ही बना लेना। ये बनाने के बाद अब इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो बेटा जीरो है, ये जीरो है इसलिए इसमें भी जीरो है, तो ये दोनों नंबर्स किससे डिवाइड हो जाएंगे? सबसे पहले सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो बेटा 2 होती है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपको बोर्ड में, एक नंबर में यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बन सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है बेटा? 2 होती है। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 से, इसको हम अगर भाग करते हैं तो ये हो जाता है बेटा 2 एकम 2, 2 दूना 4,
1 बच गया जो कि इधर हम कैरी कर लेंगे, हासिल ले लेंगे, तो ये 12 हो जाएगा, 2 छक 12 और 0, ठीक है। फिर करेंगे तो ये 0 आ रहा है यानी 2 से भाग हो जाएगा, 2 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 छक 12, 2 तियां 6, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से, 2 तियां 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। ऐसे कैरी वाला जो हमने बताया ऐसे ही करते चले जाओगे। अब इसमें 2 तियां 6 कर लिया, पूरा पूरा कट गया। अब इसमें 2 एकम 2, 1 बचा, इसमें कैरी कर लिए तो ये 10 हो गया, 2 पंचे 10, ठीक। अब ये किससे कटेगा बेटा, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ये 3 से कट जाएगा। 3 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 से भी ये भाग हो जाएगा, 3 एकम 3। अच्छा, जब ये नंबर 1 है, ठीक है, और ये 3 है, 3 से 1 को भाग किया नहीं जा सकता क्योंकि छोटी संख्या है, ठीक है, और ये नंबर बड़ा है। तो क्या करेंगे, एक नंबर को एक साथ में काउंट करने के लिए हम 0 बार टेबल लगा देते हैं, 0 बार पहाड़ा लगाते हैं, ठीक है। तो ये 0 बार लगाने पर तीनों पची 15 ये हो जाता है, ठीक है। ऐसे करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको और काटने के लिए 3 से भी और ये भाग हो जाएगा, 3 तियां 9, 1 बचा है 15 हो गया, तीनों पची 15, ठीक। अब ये किससे भाग होगा बेटा, तो ये अब भाग होगा 5 से, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इकाई के अंक पे 5 है, यहाँ पे भी 5 था बट उसके पहले एक सम संख्या थी, ठीक है। 5 से पहले अगर सम संख्या है तो वो 3 से कट जाता है, ठीक है। यहाँ पे सम नहीं, विषम संख्याएं हैं दोनों 5 से पहले, ठीक। तो ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35। ऐसे ही अब इस 7 को काटोगे तो 7 एकम 7। ये पूरा मेथड हो गया। अब ये जो नंबर्स आए हैं इनको सबको मल्टीप्लाई फॉर्मेट में लिख लोगे, ठीक है। ऐसे ही लिखोगे नंबर्स यहाँ पे 2520 के गुणनखंड ऐसे लिखोगे। तो कौन कौन से आए हैं, 1 2 3, 3 टाइम यानी 3 बार 2 आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 2 बार 3 आया है, 3 गुणे 3, फिर 5 आया है और 7 आया है, ठीक है। ये देख लिए, आ रहा है बेटा फ्रेम में, नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है, चलिए ठीक है, इतना दिख रहा है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये हो गया। इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 3 यानी 2 3 बार है, गुणे 3 जो है वो 2 बार है, गुणे 5 गुणे 7, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे गुणनखंड हो गए इसके 2520 के। अब ऐसे ही हम निकालेंगे 10,530 के गुणनखंड, ठीक है। तो 10,530 के गुणनखंड करेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बेटा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ऐसे ही काटते चले जाएंगे बेटा, इनको डिवाइड करते चले जाएंगे और नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, इधर हासिल हो जाएगा ये, और इसको जब वो करेंगे तो 2 छक 12 हो जाएगा, ठीक है। ये 13 हो गया, 1 बचा, इधर फिर से एक कैरी ले लेंगे, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगर हम इसको काटेंगे तो किससे कट जाएगा बेटा, बोलो। अब ये किससे कटेगा, 3 से, 3 से कट जाएगा, ठीक है। ये बेटा किससे कटेगा, 3 से, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक है, तो ये कट जाएगा। 5 2 7 और 13 5 18, इन सभी नंबर्स का जो योग है वो 18 है, और योग जो है 18 जो 3 से कट रहा है, ठीक है। तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं इसको, क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, ये 3 सते 21 हो जाएगा ये, ठीक है। 1 बचेगा, तीनों पची 15, और ये 1 बचेगा कैरी हो जाएगा, इधर हासिल हो जाएगा, तीनों पची 15 हो जाएगा, ठीक है। अभी भी ये कट जाएगा, 5 5 10 7 17 18, इन नंबरों का योग जो आ रहा है, संख्याओं का योग जो आ रहा है वो 18 है, जो कि 3 से भाग हो जाता है, तो इसको भी 3 से भाग करेंगे, ठीक है। तो तीनों पची 15 हो जाएगा, ठीक है। 2 बचेगा, तीनों 24 हो जाएगा, 1 बचेगा, तीनों पची 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर से ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा,
3 और 27, 3 पची 15, ये हो गया। फिर से 3 से कट जाएगा बेटा ये, तो कैसे काटेंगे इसको? 3 पची 15, 4 बचा, नहीं ऐसे नहीं कटेंगे, सॉरी, 3 6 18, 1 बचा, 15 हो गया, 3 पची 15। अब ये किससे कटेगा बेटा? 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा ये, ठीक है। तो इसको 5 से काट देंगे, तो 5 एकम 5, 15 हो गया, 5 3 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और फिर 13 अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या किसी और नंबर से नहीं कटती है, नहीं भाग होती है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए बेटा इसके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हो गए ये, ठीक है। इनको लिख लेंगे, तो कैसे बेटा? 2 जो है वो एक टाइम है, एक बार है, तो 2 को लिख लेंगे गुणे। 3 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार है, तो 3 की घात जो है 4 लिख लेंगे, ठीक है। फिर 5 है और 13 है, गुणे 5 गुणे 13, ये हो जाएगा। ऐसे हम कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? अब बेटा इसमें हम कॉमन लेंगे, जो दोनों में कॉमन मिलेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम ऑफ नंबर 2520 और 10,530 ब्रैकेट। कितना होगा बेटा? जो जो नंबर इनमें कॉमन मिल रहे हैं, ठीक है, इन नंबरों में जो भी कॉमन मिल रहे हैं वो हम ले लेंगे, ठीक है, जितने भी नंबर कॉमन मिल रहे हैं, ठीक। तो अब इसमें से कौन कौन से नंबर कॉमन मिल रहे हैं ये हम लिखते हैं, सभी नंबर्स को लिख लेंगे और इनका जो है क्या कर देंगे बेटा? गुणा कर देंगे। जितने भी नंबर्स इसमें हैं, सॉरी कॉमन नहीं लेंगे, जितने भी नंबर्स हैं सबको लिखेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा, हाईएस्ट पावर लिखेंगे। 2 की कितनी बार है पावर? बोलो बेटा। 3 बार सबसे ज्यादा पावर है ये, तो 2 की घात 3 लिखेंगे, हाईएस्ट पावर वाले लिखते हैं। 3 की घात कितनी हाईएस्ट है? 4, तो 3 की घात 4 लिखेंगे। 5 कितनी बार है बेटा? तो 5 दोनों में एक बार है, तो 5 लिख लेंगे। दोनों में 7 है? नहीं है, तब भी लिखेंगे 7, एक में तो है 7, है ना, गुणे 13, ऐसे करते हैं, यानी जो सबसे ज्यादा बार आया है, ठीक है। जो दोनों में मिल रहे हैं उनको एक एक बार लिखेंगे, जो दोनों में नहीं मिल रहे हैं उनको भी लिखेंगे साथ में, तब ये एलसीएम हो जाता है। अब इनका जब गुणा करोगे बेटा तो क्या आएगा? ये साफ दिख रहा है बेटा? यहां तक साफ दिख रहा है? ठीक, साफ दिख रहा है तो अच्छी बात है। तो इसको जब 2 की गुणा 3 बार करोगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 आएगा बेटा, यहाँ पे गुणे। 3 की गुणा जब 4 बार करोगे तो 3 या 9 3 27, 27 या 81, ये हो जाता है, ठीक है बेटा। और 5 सत्ते 35 हो जाता है, और गुणे 13, ठीक है। इन सब का जब गुणा करोगे बेटा तो कितना आएगा? तो आ जाएगा 29,000, नहीं सॉरी 2,94,840, ठीक है। 2,94,840 आ जाता है इनका गुणा। 2,94,840 इतना आ जाता है बेटा, और यही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के जैसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ये बेटा आपका क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ये आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। और जो भी डाउट रह गए हैं वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। और अगर ये गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि आपको सीखनी है तो प्रीवियस वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर मिल जाएगी, उस पर जाके आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी और आप लोग उसके सीख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। हालांकि यहाँ इस वीडियो में और इस क्वेश्चन को करने के बाद हमें नहीं लगता कि आपको डाउट रह गए होंगे, ठीक है। और अगर डाउट रह भी गए हैं तो कोई बात नहीं, इसको रिवर्स करके आप लोग फिर से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने डिटेल से इसको समझा दिया कैसे एलसीएम करते हैं अभाज्य गुणनखंड मेथड से, ठीक है। और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड के पास शेयर भी करते रहिए, ठीक।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर लेंगे, हमें आशा है। कर नहीं लेंगे इसको फोड़ देंगे अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन जो हमारा है, जो कि आपका बेटा उत्तर प्रदेश बोर्ड में जो ईयर है, क्वेश्चन नंबर 2, ये बेटा ऐसा क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा गया था, हाईलाइटेड है, और 2023 में भी पूछा गया है, ठीक है। 2020 और यानी 2020 और 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो एक साल पहले का पूछा गया प्रश्न है, इसलिए यह हाईलाइटेड रहेगा। हो सकता है इस बार इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है बेटा। तो हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार भी परीक्षा में आ जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 प्लस सॉरी यहाँ पे भी एक चीज है, 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11। ये एक भाज्य संख्या है। ये कैसी संख्या बेटा? एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है बेटा? भाज्य संख्या है। व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। इसकी बेटा व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें बेटा कॉमन ले लेंगे। दो टर्म इसमें दिख रहे होंगे आपको। आपको कितने टर्म दिख रहे हैं बेटा? दो टर्म, एक प्लस से पहले वाला टर्म और एक प्लस से बाद में होने वाला टर्म। ये दो टर्म दिख रहे होंगे। इन दोनों में कुछ नंबर ऐसे हैं जो बेटा कॉमन मिल रहे हैं, ठीक है। तो इनको कॉमन नंबर्स को ले लोगे और सॉरी जो कॉमन नंबर्स हैं इनको बेटा कॉमन ले लोगे और फिर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल रखेंगे ऐसे, और इसकी जांच ही करनी है और कुछ नहीं करना है ज्यादा इसमें बेटा, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि इन दोनों टर्म में से हमको कॉमन ले लेना है और इसको अच्छे से सॉल्व कर देना है, बस। और कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें तो बेटा इधर 11 मिल रहा है और इधर 11 मिल रहा है, ये दोनों नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो 11 हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। फिर बचेगा क्या, इधर वाले टर्म में क्या बचेगा वो लिख लेते हैं। इधर बेटा बचेगा 17, क्या क्या बच रहा है, 17 बच रहा है, 5 बच रहा है, 3 बच रहा है और मल्टीप्लाई 2 बच रहा है, ठीक है। और सेकेंड टर्म में इधर इतने टर्म में 11 तो निकल गया बाहर, कॉमन ले लिया, और बचा क्या बेटा 2 बचा, ठीक है। 2 बच गया। तो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और एडिशन करेंगे। एडिशन मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे और गुणा करेंगे। फिर देखो इनका मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ये पूरा टर्म बेटा गुणा करो कितना आएगा बोलो, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए बेटा, कमेंट सेक्शन में बेटा जवाब दीजिए। इनका गुणा करके कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए इसका। देखिए कितना जवाब होगा इसका। देखिए बेटा 5 दूनी 10, 10 तियां 30, और 30 का मल्टीप्लाई जब 17 से करोगे तो 17 3 51 और 0 510 हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा कितना हो जाएगा बेटा 510 हो जाएगा, और प्लस 2 करेंगे तो ये 2 ऐड हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 512 हो जाएगा,
ब्रैकेट के अंदर 512, यानी इन दोनों नंबर्स का अगर हम गुणा कर लें, इन दोनों नंबर्स का अगर हम गुणा कर लें तो कितना आ जाएगा बेटा, बोलो। इन दोनों नंबर्स का गुणा करते हैं तो क्या आएगा, आप लोग बताइए। 11 दूना 22 के 2 2 हासिल हो जाएंगे, 11 एकम 11, 12 13, एक हासिल, 11 25 55, एक 56, ठीक है। ये हो जाएगा 5632, ये आया बेटा। अब इसको हमको देखना है कि ये संख्या भाज्य है या नहीं है, ठीक है। ये संख्या भाज्य है या नहीं है, तो ये संख्या भाज्य है या नहीं है, इसके लिए हमको क्या देखना पड़ा बेटा, देखो ये कैसा नंबर है, अंत में लास्ट में कैसा नंबर है, 2 है, जो कि 2 से डिविजिबल हो जाता है, भाग हो जाता है, भाज्य है, 2 से भाज्य है, ठीक है। और ये नंबर अगर 2 से भाज्य है तो पूरी संख्या भाज्य हो जाएगी, इसलिए हम लिख देंगे यह एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या बेटा, भाज्य संख्या है, ठीक। क्यों है, तो इसके कई गुणनखंड होंगे, ठीक है, कई गुणनखंड हो सकते हैं, कई गुणनखंड हो सकते हैं, होंगे, ठीक है बेटा। तो ये लैंग्वेज लिख के और इसको जो है आप लोग खत्म कर सकते हैं, इतने से बेटा आपको नंबर मिल जाएंगे अच्छे से, ठीक है, पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, उसको भी देखते हैं। वो बेटा आपका 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया गया है बेटा, यदि 867 और 255 का मासा क्या होगा। 867 और 255 का मासा क्या होगा। ये क्वेश्चन है बेटा, ये आपका 2024 में पूछा गया है। किसमें पूछा गया बेटा, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2024 में पूछा गया है तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपके 2025 में भी आ जाए, ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, मासा निकालना है तो मासा के लिए सबसे पहले इसको गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड विधि से अगर करते हो तो वो भी हो जाएगा, और अगर भाग विधि से करते हो तो वो भी हो जाएगा, दोनों मेथड यूज कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो हम लोग गुणनखंड विधि से करते हैं, ठीक। तो गुणनखंड विधि में क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स के गुणनखंड करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे, ठीक है बेटा। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अभाज्य गुणनखंड करेंगे इनके, तो देखते हैं बेटा अभाज्य गुणनखंड करने में क्या होता है इनका। ये 867 हो गया और इधर हम करेंगे 255 का, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, दोनों नंबर्स के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये सबसे पहले किस नंबर से कटेगा बेटा, देखो यहाँ पे सम संख्या तो है नहीं, इसलिए सम संख्या से तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। विषम संख्या है, विषम संख्या से ही डिवाइड होगा, तो या तो 3 से होगा, 5 से होगा, 7 से होगा, ठीक है। तो 3 से देखते हैं करके पहले, सबसे पहले 3 दूनी 6, 2 बचे 26 हो गया, 3 और 24 और 2 बचा 27 हो गया, 3 और 27, 3 से बेटा भाग हो गया पूरा पूरा, ठीक है। फिर अब ये आ जाते हैं, अब ये नंबर देखो बेटा किस नंबर से डिवाइड होगा, कैसे पता करोगे। 8 2 10 9 19, इनका योग जो आ रहा है, अंकों का योग वो 19 आ रहा है, तो ये किसी नंबर से तो कटेगा नहीं। 19 से कट सकता है लेकिन 19 से कटेगा भी नहीं, ठीक है। 19 आ रहा है बट योग से योग 19 है, इसलिए हम इसको काट नहीं सकते। तो क्या करेंगे, अब एक चीज और इसमें ध्यान दे सकते हैं कि बेटा स्क्वायर ये किस नंबर का है, ये किस नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब ये तो स्क्वायर आपको 20 तक आते ही होंगे, अगर नहीं आते तो आप लोग इसको देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं
क्वेश्चन हमारा इसको कैसे करेंगे, तो 17 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, 17 बन जाने 17 एकम 17, 17 एकम 17 हो जाएगा और बचेगा कितना, 11 बचेगा और 17 सती 119, ये हो जाएगा बेटा। और 17 से फिर से काट देंगे, 17 एकम 17 ये हो जाएगा। ये इसके क्या हो गए बेटा, गुणनखंड हो गए। ठीक है, क्या हो गए, गुणनखंड। इनको लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बेटा 867 के गुणनखंड। ठीक, ऐसे ही 255 के गुणनखंड करेंगे। तो 255 के गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इसको हम किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे बेटा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से भाग करेंगे, क्योंकि 5 है और ये इसके पहले भी 5 है, कट जाएगा नंबर। 255 है, इजी है, इसको कर लेंगे हम लोग, है ना, आप लोग भी कर लेंगे अच्छे से। ठीक, तो ये 3 से काटेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देख लेना, अगर नहीं होगा तो 3 से कर लेना, 3 से नहीं तो 4 से, 5 से, है ना, धीरे धीरे नंबर बढ़ाते जाना और डिवाइड करके देख लेना, है ना। जितना ज्यादा कैलकुलेशन करोगे उतना ही ज्यादा फास्ट हो जाएगी मैथ। देखते हैं, 3/24, एक बचा, इधर हासिल ले लेंगे, 15 हो जाएगा और 3/25 15, ये हो गया। ठीक, फिर 3 से काटते हैं अगर तो कट जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा बेटा। 5 से कटेगा, 5 से, 5 एकम 5, 3 8 35, 5 सत्ते 35 और ये 17 हो गया। ठीक है, 17 एकम 17, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इनको लिख लेंगे इधर, 255 के अभाज्य गुणनखंड और 867 के अभाज्य कौन कौन से हैं, 3 है, गुणे 17 है, गुणे 17 है। 255 के कौन कौन से हैं बेटा, तो 3 है, गुणे 5 है और 17 है, ये हो गए। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, कॉमन लेंगे जो दोनों में मिल रहे होंगे। तो एक तो ये 3 मिल रहा है दोनों में, इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, गुणे ये 17 मिल रहा है दोनों में, तो इसको लिख लेंगे 17। ठीक है, ये दोनों में मिलने वाले नंबर्स को हमने नोट कर लिया और यही क्या हो जाएगा बेटा, मासा हो जाएगा। ये क्या होगा, मासा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मासा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 51 आ जाएगा, 17 3 51 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मासा हो जाएगा। इतना ही आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। और इनको जो है अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि 1 मार्च को जो कोई पेपर है आपका बहुत अच्छा निकलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उसमें, बहुत अच्छा ही सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन पे। आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए और आपका पेपर जो है यूं निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा बेटा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एचसीएफ दिया गया हो नंबर्स का, ठीक है, और एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालोगे बेटा। ठीक है, यदि क्वेश्चन है बेटा, यदि संख्याएं दी गई हैं ब्रैकेट में बेटा 255 कामा 867 का, सॉरी यहां पे हो जाएगा यदि मासा, यदि मासा जो है इन दोनों संख्याओं का वो इक्वल है 51 के, तो लासा क्या होगा इन दोनों संख्याओं का, 255 और 867 का लासा क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए बेटा, ये क्वेश्चन आपका जो है वो 2023 2024 लगातार पूछा जा चुका है बेटा। ये क्वेश्चन आपका 2023 में 2024 में लगातार पूछा जा चुका है बेटा। ये क्वेश्चन रेगुलर पूछा जा चुका है, तो ऐसा क्वेश्चन संभावना है कि आएगा, इस बार भी एग्जाम में आएगा बेटा। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमने एक वो फार्मूला बताया था
प्रीवियस क्लास में, जिसने भी नहीं देखा है वो जाके देख लेगा, इससे आपका जो डाउट है इस फार्मूले का वो भी सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला क्या था बेटा, दो संख्याएं, यानी दो संख्याएं जो दी गई हैं, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, ठीक है, वो बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में इस फार्मूले से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे करोगे बेटा, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इन दोनों नंबर्स को गुणनफल के फॉर्मेट में लिखोगे, 255 गुणे 867। ऐसे लिखने के बाद क्या करेंगे बेटा, और मासा दिया गया है यानी एचसीएफ दिया गया है पहले से, ये एचसीएफ दिया गया है तो इसको रख लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ कितना है बेटा, तो ये 51 है, इसको लिखोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे, इसको अब अगले स्टेप में ऐसे इसको ट्रांसफर करोगे इधर। ठीक है, 255 गुणे 867 इधर जब इसको ट्रांसफर करके लाओगे इधर, तो ये हो जाएगा भाग में, इधर गुणे में है तो इधर भाग में हो जाएगा, और ये 51 हो जाएगा इधर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका एलसीएम हो जाएगा, लासा हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। फिर देखते हैं क्या करते हैं इसमें। अब इसको हम लोग कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करते हैं सबसे पहले बेटा, 3 से करते हैं, 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 सते 21 है ना, और 3 × 24, 3 × 15, ठीक, और 17 है, 17 एकम 17, 17 × 25 85, ठीक, ये हो जाएगा बेटा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम बेटा क्या आ जाएगा, बोलो एलसीएम। अब इनका गुणा कर लेंगे, 5 गुणे 867, इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 सत्ते 35, 3 हासिल, 5 छक्के 30, 3 33, 3 हासिल, 5 अठे 40 और 3 43, ये आ जाएगा बेटा 4335। एलसीएम क्या होगा, लासा क्या होगा बेटा, 4335 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोग संभवतः कर पाएंगे, अगर आपने ध्यान से समझा होगा इस क्वेश्चन को। हमने जो जो प्रोसेस किया है वही आप लोग भी फॉलो करेंगे और इसको संभवतः अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन 5 की ओर। देर ना करते हुए, वैसे भी ज्यादा समय लग जाता है बेटा क्वेश्चन नोट करने में, आप लोग स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तब तक रिवाइज कर लीजिए, जब तक हम इरेज करते हैं, क्वेश्चन नोट करते हैं दूसरा, है ना, आप लोग इरेज करने के टाइम पे जो है रिवाइज कर लीजिए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन करवाएंगे, 5 हो चुके हैं और 5 क्वेश्चन और करवाएंगे बेटा। ठीक है, जो कि 5 क्वेश्चन, जो सेकेंड 5 क्वेश्चन हैं वो आपके बेटा बहुपद से रिलेटेड हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन आपके बहुपद से रिलेटेड हैं। ऐसे बेटा मिक्स क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको, आप लोग ऐसे समझते रहिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुपद का। चलिए बहुपद का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन करवाए, इंपॉर्टेंट थे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, बहुत अच्छे से पूछे गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था रियल नंबर से 5 क्वेश्चन हमने करवा दिए। अब मूव करते हैं पॉलिनोमियल यानी बहुपद की ओर। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है बहुपद से है। बहुपद का फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर बहुपद 3x², बहुपद हमारा क्या दिया गया है बेटा, बुक में क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है हमारी बुक में, जो हमने नोट्स बनाई है अच्छे से। ठीक है, हमारे द्वारा बनाई गई नोट्स है, जिसमें बेटा चुनिंदा क्वेश्चन लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो संभवतः कि क्वेश्चन आपको मिलेंगे बोर्ड में, है ना। पेपर अब जैसे ही सामने आएगा आप लोग यही सोचेंगे कि टीपीएस क्लासेस के द्वारा जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक,
चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन हमारा है बहुपद। बस थोड़ी सी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि छोटा सा चैनल है, छोटी सी हमारी शुरुआत है, आप लोग सपोर्ट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारी मेहनत को जो है और भी, है ना, योगदान मिले और आप लोगों की जो है सफलता के लिए हम तत्पर हो पाएँ। अच्छे से मेहनत करके, जितनी भी मेहनत करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं, वैसे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा जो आप लोग शेयर करते हैं। और अगर क्वेश्चन समझ में आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन बताएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं। हमारा बहुपद जो दिया गया है बेटा, वो दिया गया है 3x² + 5x, यानी 3x² + 5x - 2, ये दिया गया है बेटा। और इसके शून्यकों का योगफल निकालना है, के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होगा? बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल। हमने प्रीवियस क्लास में बेटा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, द्विघात बहुपद के गुणनफल, द्विघात बहुपद का योगफल के शून्यकों का योगफल, ये जितने भी फार्मूले थे, फार्मूला क्लास हमने पहले ही करवा दी है, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बेटा दिक्कत ना आए, है ना, कोई परेशानी ना हो। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस बहुपद को तुलना कर देंगे किससे बेटा, आपका जो मूल रूप होता है शून्य का, द्विघात बहुपद का, ठीक है। द्विघात बहुपद जो है, आपके जो डाउट है बेटा वो कमेंट में बताते रहिए, जिससे हम उसको भी सॉल्व कर सके, ठीक है, जिससे हम उनको भी कंसीडर कर सकें और आपके डाउट को क्लियर करते चलें, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे। तो मूल रूप बेटा क्या होता है बहुपद का? मूल रूप क्या होता है बेटा? कमेंट में बताइए सभी लोग, कमेंट में बताइए। कमेंट में बताइए बेटा मूल रूप कितने होते हैं?
चलिए बेटा देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसकी हम तुलना करेंगे। हमने कमेंट में पूछा बेटा आप लोगों से कि मूल रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, क्योंकि दो घात है, इसकी घात जो है वो 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में बेटा क्या होता है, जो द्विघात बहुपद है इसका मूल रूप क्या होता है बेटा वो देख लीजिए आप लोग। मूल रूप होता है बेटा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये इसका मूल रूप होता है। ठीक, इससे हम तुलना करेंगे। तुलना करने का मतलब होता है जहां पे a है वो x² का गुणांक है, और जो b है वो x का गुणांक है, और जो c है वो कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो इसकी तुलना करेंगे। तो तुलना के लिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। 3x² प्लस 5x माइनस 2, ये हमने लिख लिया। 3x² प्लस 5x माइनस 2 हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस पे सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, अब इसकी तुलना करेंगे। तो तुलना क्या होता है, अब हमारा जो x² का गुणांक था वो a था, तो क्या है ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा a क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। ठीक, फिर x का जो गुणांक है b है, ठीक, वो ये हो गया, तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, वो 5 हो जाएगा 5। ठीक, फिर c यानी कोई कांस्टेंट होगा, क्या होगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कितना है बेटा 2 है, तो c की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी। अब इन सभी को हम फार्मूले में रखेंगे शून्यकों के योगफल के फार्मूले में। ठीक, तो फार्मूला हमारा क्या होता है शून्यकों का योगफल। अब हम फार्मूला लिखेंगे शून्यकों का योगफल। अच्छा, योगफल की बात हो रही है तो इसमें कई फार्मूले होते हैं। ठीक, जब द्विघात है तो द्विघात के लिए योगफल का फार्मूला जो है शून्यकों का वो अलग है, त्रिघात के लिए अलग है, ठीक है, चतुर्थ घात के लिए अलग है, बट बेस जो है वो द्विघात बहुपद का ही होता है। ठीक है, जो मूल रूप होता है वो द्विघात बहुपद से ही बनाया गया है। ठीक, तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है बेटा, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। शून्यकों के योगफल को फार्मूला हमारा क्या होता है बेटा शून्यकों का योग, तो ये हो जाता है शून्यकों का योग -b/a। यही तो होता है फार्मूला। कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी लोग बेटा, कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे, कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे शून्यकों का योगफल फार्मूला -b/a ही तो होता है। ठीक, चलिए ठीक है, ठीक, -b/a। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां से वैल्यू पुट करेंगे, यहां से हम सारी वैल्यू पुट करेंगे। b क्या है बेटा, सॉरी c की वैल्यू बेटा माइनस में थी। ठीक है, c की वैल्यू माइनस में थी, यहाँ पे माइनस सिंबल लगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, b की वैल्यू हम रखेंगे माइनस, b कितना है 5 है, ये बेटा 5 हो जाएगा, और a कितना है 3 है, तो 3 हो जाएगा। तो शून्यकों का योगफल जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा बेटा 5/3 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा बेटा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5/3 माइनस का 5/3, ये आंसर हो जाएगा बेटा। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, ये क्वेश्चन जो है वो बेटा 2024 में पूछा गया है और 2023 में भी पूछा गया है। ठीक है, इन दोनों ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है बहुपद से। ठीक, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा स्पीड से करेंगे बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, बहुपद x² - 2x - 3, x² - 2x - 3 के शून्यक होंगे, इसके शून्यक होंगे, के शून्यक होंगे, के शून्यक होंगे। कितने होंगे बेटा, कौन कौन से शून्यक होंगे, इसके लिए इसको सबसे पहले कैसे करेंगे, जो द्विघात बहुपद का मूल रूप था उसको हम
इक्वल जीरो कर लेंगे, इसके इक्वल क्या कर लेंगे बेटा, इसको हम जीरो के इक्वल कर लेंगे, इस इक्वेशन को किसके इक्वल कर लेंगे, जीरो के। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू जीरो। इस जब हमको शून्य देखना हो कि कितने होंगे और कौन कौन से होंगे, तो हमको उस समीकरण को जीरो के बराबर कर लेना है, ठीक है बेटा। उसको हमें किसके बराबर करना है, जीरो के बराबर करना है, ठीक है। किसके बराबर करेंगे बेटा, जीरो के। इसको हम लोग जीरो के बराबर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर और भाग करने पर कितना है बेटा, 3 आना चाहिए। सॉरी इसके नहीं, इसके 3 के, 3 के भी ऐसे गुणनखंड करेंगे 3 के, जिससे जो जोड़ें और घटाएं तो 2 आना चाहिए, और जब गुणा करें तो 3 आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है ऐसा, तो 3 गुणे 1 हो जाएगा, तभी तो 3 आएगा। क्यों बेटा, 3 गुणे 1 करेंगे तभी तो 3 आएगा। अच्छा 3 से अगर हम 2 को माइनस कर दें, तो 3 से 1 को माइनस कर दें अगर, तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, ठीक। ये 2 आ जाता है। अब हमको लाना कितना था बेटा, यहाँ 2 ही तो लाना था। तो अब इसके गुणनखंड हो गए हमारे। कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। ऐसा कर देंगे, ठीक है, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक। तब क्या करेंगे, अब इसमें बेटा कॉमन लेंगे हम। किसमें किसमें कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा इसमें, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेते हैं। कॉमन लेंगे, क्या क्या मिलेगा बेटा इसमें, इसमें x मिल जाएगा, तो x हो जाएगा बेटा, और बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर था, x को हमने बाहर कर लिया, कितना बचेगा बेटा बोलो। ओके बेटा, शुभम शुभम गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून शुभम बेटा। समझ में आ रहा है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक। चलिए देखते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या बेटा, x बचेगा, माइनस का यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक। फिर प्लस 1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा x माइनस 3 फिर से बच जाएगा, ठीक है। इसको 0 के इक्वल कर लेंगे। अब इसमें देखते हैं बेटा, इन दोनों में x माइनस 3 जो है वो दोनों में कॉमन मिल रहा है बेटा, दोनों में कॉमन मिल रहा है, कॉमन है ना। तो अब इसको 1 टाइम लिख लेंगे x माइनस 3, और जो बचे हुए हैं x और प्लस 1, इसको लिख लेंगे x प्लस 1। ओके बेटा, x प्लस 1 लिख लेंगे, ठीक। अब इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, सिमिलर 0 के कर देंगे। इनको हम क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, और जिससे हमें शून्य मिल जाएंगे, और कितने होंगे ये भी पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, फर्स्ट पहले तो हम x माइनस 3 को 0 के इक्वल कर देते हैं, और सेकेंड दूसरा हमारा जो दिया गया है x प्लस 1, इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं, आगे हल करते हैं, तो x बराबर 3 आ जाता है। 3 प्लस का कैसे हो गया, तो इसको माइनस का था, इधर हमने ट्रांसफर किया तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही इधर करेंगे तो x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। ये दो शून्य निकल के आ गए इसके, समझे बेटा, ये दो शून्य आ गए निकल के, ये दोनों शून्य हो जाएंगे। तो इससे हमको पता चल गया कितने शून्य होंगे और कौन कौन से शून्य होंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे, शून्य हमारे जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, x सिमिलर इक्वल 3 कामा माइनस 1, ठीक है। x जो होंगे वो -3 और -1 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कोई भी डाउट है अगर बेटा तो कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा, ओके। और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करिए, जिससे वो भी ज्यादा से ज्यादा जुड़े हैं हमारे क्लास से और क्वेश्चंस को समझ सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो दिया गया है, द्विघात बहुपद 4x² -4 + 1 के शून्यकों का योगफल। देखिए बेटा, ये भी 2024 में पूछा गया है।
ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। इसके जैसा क्वेश्चन हमने अभी बताया पहले, है ना, जो 5 नंबर क्वेश्चन था वो हमने इसी टाइप का बताया था, बट इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, तो इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है, देख लेते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या दिया गया है, 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग, के शून्यकों का योगफल क्या होगा, का योगफल क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले बेटा इस बहुपद को हम लोग मूल रूप से तुलना कर लेंगे और ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मूल रूप इसका क्या है बेटा, मूल रूप है ax² प्लस bx प्लस सी। इससे हम लोग तुलना करेंगे किसकी, तो इस इक्वेशन की, तो इसको भी लिखेंगे बेटा 4x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहां पे a के सामने कौन कौन है, ऐसे लिखेंगे, और b के सामने कौन है ये लिखेंगे, और c के सामने कौन है, यही बेटा a b और c की वैल्यू हो जाएंगी। तो इनको हम लिख लेते हैं यहाँ पे a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू और c इज इक्वल्स टू, कितनी कितनी वैल्यू आई, a के सामने 4 आया, ठीक है, b के सामने 4 है बटे माइनस का, यहाँ पे प्लस का होना चाहिए तो माइनस का 4, माइनस का 4 हो जाएगा। ऐसे ही सी के सामने 1 है, अगर यहाँ पे सिंबल माइनस का होता तो माइनस का सी वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। ये हमने ए बी और सी की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आप फार्मूला लगाएंगे, शून्यकों का योगफल क्या होता है द्विघात बहुपद में, शून्यकों का योगफल। तो फार्मूला क्या होता है बेटा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल फार्मूला जो होता है बेटा वो हमारा होता है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कराया, माइनस बी अपॉन ए, यही तो होता है बेटा, बोलो कमेंट सेक्शन में बोलो बेटा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी को हम एक्स का गुणांक भी कहते हैं, माइनस बी को हम क्या कहते हैं बेटा, एक्स का गुणांक भी कहते हैं, और ए को x² का भी गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ आ जाए, ऐसा क्वेश्चन अगर बोर्ड में बना दिया, पेपर में दे दिया कि x का गुणांक माइनस, ऐसे दे दिया माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक, इसको डिफाइन कीजिए, ये किस चीज का फार्मूला है, ऐसे दे दिया, बता दिया ये किस चीज का फार्मूला है बताइए। तो क्या करेंगे आप लोग, लिखेंगे शून्यकों का योगफल, क्या लिखेंगे बेटा, शून्यकों का योगफल, ऐसा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऐसे तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, यानी माइनस बी की वैल्यू जो है हमारी आई है बेटा वो -4 आई है, ठीक है, बटे ए की वैल्यू कितनी आई बेटा 4, ये हो जाएगा, ए की वैल्यू 4 हो गई। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4/4, ठीक है, तो प्लस है तो इसको हटा देते हैं, इसको लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या आएगा, 1 आएगा बेटा, क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे ही बेटा रैपिड फायर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आप लोग अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करते रहिए, ठीक है। जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनका धन्यवाद, आमंत्रण है बेटा आप लोगों को, जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं आपको रेगुलर इसी टाइम से 4 बजे से 5 बजे तक क्वेश्चन मिलते रहेंगे, क्लास मिलती रहेगी, रेगुलर क्लास होगी ये बेटा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि बोर्ड में निश्चित ही आएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है बहुपद। ये क्वेश्चन बेटा आपका संभावना है इसकी आ जाए ऐसा क्वेश्चन। बहुपद एक्स स्क्वायर -5x -24, सॉरी, एक्स स्क्वायर +5x -24 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, के शून्यक निकालने, के शून्यक बताइए, शून्यक बताइए तथा शून्यकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। शून्यकों के बीच के संबंध को भी जांचिए। तो शून्यकों के संबंध को जांचिए, शून्यकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। या संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इनके शून्य ज्ञात करोगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इससे पहले एक क्वेश्चन हमने करवाया था जिसमें शून्य होंगे ऐसा करके कहा था ना, कि ये बहुपद दिया गया द्विघात बहुपद और इसके जो शून्य कैसे निकालोगे। तो उसमें कौन सा फार्मूला हमने किया था, इस बहुपद को जीरो के इक्वल कर दिया था। किसके इक्वल किया था बेटा, जीरो के इक्वल किया था। तो जीरो के इक्वल जब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x -24 बराबर 0, ये हो जाता है। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करेंगे सबसे पहले क्या करोगे, 24 के गुणनखंड करोगे। ठीक है, और 24 के ऐसे गुणनखंड करोगे कि उनको अगर जोड़ा जाए या माइनस किया जाए, घटाया जाए तो 5 बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि x का गुणांक जो है वो क्या है, 5 है, ऐसा 5 बचना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, बोलो बेटा, इसके गुणनखंड करोगे। ठीक, तो अगर 24 के गुणनखंड अगर हम करें बेटा तो कौन कौन से आ जाते हैं, 8 आ जाते हैं और 3 आ जाता है। 8 त्रिक 24, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें 8 और 3 का तो क्या आता है बेटा, 24 आता है। 8 3 24 होता है। ठीक, अगर हम 8 में से 3 को माइनस कर दें तो कितना बचता है, 5 बचता है। ठीक है, यानी हमको पता चल गया कि इन दोनों नंबर्स को अगर माइनस कर दिया जाए तो 5 बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा। हमको प्लस का ही लाना है यहाँ पे। ठीक, तो प्लस का लाने के लिए हमको ये वाला सीक्वेंस रखना पड़ेगा। ठीक, तो देखते हैं कि क्या बन जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x -3x -24 बराबर 0, ये बेटा बन गया। अब क्या करोगे, इसमें कॉमन लोगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे सॉल्व किया था, अब इसमें भी सॉल्व करेंगे। बस केवल बेटा क्या इसमें ऐड हुआ है, तो ऐड हुआ बेटा शून्यकों के बीच की जांच करनी, शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो बस इतना ही करना है। तो पहले प्रोसेस जो थी शून्य निकालने की वही पूरी करोगे, उसके बाद थोड़ा सा और आगे लगाना है। ठीक है, 2 स्टेप और बढ़ाने हैं बस। ठीक, तो उनको देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब इसमें कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा, इधर एक्स स्क्वायर है और इधर 8x है, 8x है। तो क्या करोगे बेटा, x कॉमन ले लोगे, बचेगा x प्लस 8। इधर -3 कॉमन ले लोगे तो बचेगा x माइनस माइनस प्लस 3 और 24, ये हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब ये दोनों कॉमन मिल रहे हैं तो अब ये हो जाएगा बेटा x प्लस 8 और ये हो जाएगा x -3 बराबर 0। ठीक है, अब ये दोनों बेटा इक्वल इक्वल हैं, क्या करोगे, सबसे पहले दोनों को इक्वल कर लोगे, किसके, जीरो के, अलग अलग सेपरेट सेपरेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 8 बराबर 0 और दूसरी तरफ x -3 बराबर 0, ये बेटा क्या हो जाएंगे, इसके शून्य हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको अब आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर -8, एक वैल्यू ये आ गई, और इधर हो जाएगा x बराबर +3। ठीक, ये वैल्यू हो जाएगी x बराबर +3, ये हो गया, ये दोनों वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे इनको, बोलो बेटा, अब इनको क्या करोगे, अब इनमें क्या करोगे, अब शून्य के बीच की सत्यता की जांच करनी है।
तो शून्यकों के बीच की सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ये देख लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, हमारे शून्य कौन कौन से आए हैं लिख लेंगे यहां पे। शून्यक हमारे आए हैं बेटा, एक तो -8 है और दूसरा जो है वो 3 है। ठीक है, ये दोनों हमारे शून्यक निकल के आ गए। ठीक, ये हमारे शून्यक निकल के आ गए हैं। अब हम शून्यकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है तो दो फार्मूले होते हैं, एक बेटा होता है शून्यकों का योगफल और एक होता है शून्यकों का गुणनफल। दोनों लिखेंगे, दोनों से करेंगे। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे बेटा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। और फिर जो है दूसरा क्या लिखेंगे बेटा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये क्या होता है फार्मूला, बोलो बेटा। शून्यकों का योगफल पिछले क्वेश्चन में हमने लगाया था -b/a, और शून्यकों का गुणनफल जो होता है बेटा वो होता है c/a। ठीक है, ये हमारे दोनों फार्मूले होते हैं, इन दोनों फार्मूले से लगाएंगे हम। तो b पद कौन सा है इसमें, इसमें b पद कौन सा है बेटा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इन फार्मूलों से इनको सिर्फ और सिर्फ योग कर देना है और देख लेना है आएगा वही कि नहीं आएगा। तो देख लो, सबसे पहले योग करेंगे यानी इन दोनों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 + 3। ठीक है, बराबर b की वैल्यू कितनी है इसमें, 5 है। ठीक है, मूल जो रूप होता है द्विघात बहुपद का उससे अगर तुलना करेंगे तो a और b और c की वैल्यू निकल के आएगी, उनसे हम यहाँ पे भी वैल्यू रख लेंगे, -5 और बटे 1। अब ये सोच रहे होंगे कुछ बच्चे कि -5/1 कहाँ से आ गया, तो ये हमने इस द्विघात बहुपद का मूल रूप से तुलना करके a b c की वैल्यू निकाली है। ठीक है, इससे हम लोग इसकी तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा -5 बराबर -5। देखिए ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई बेटा। अब ऐसे ही हम लोग गुणनफल में रखेंगे तो गुणनफल करेंगे शून्यकों का, तो क्या आ जाएगा, -8 × 3 बराबर c की वैल्यू कितनी है बेटा, -24 है, तो c की वैल्यू -24 रखेंगे और a की वैल्यू हमको पता है 1 है यहां से। ठीक है, इसकी वजह से 1 है। अब इसको अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 24, वो भी माइनस का। ठीक है, बराबर -24 के नीचे जो है 1 है हर में, तो ये भी -24 हो जाएगा। अब देखिए दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं, इससे हमें इसके शून्यकों के बीच की सत्यता की जांच हो जाती है कि ये दोनों शून्यक, ठीक है, और ये दोनों मूल शून्यक, इन दोनों को अगर हम निकालेंगे तो योगफल और गुणनफल को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, इससे ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बस इतना ही अगर सॉल्व करोगे ये पूरा आंसर हो जाएगा इसका, और इससे आप लोगों को ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 4 नंबर में। ठीक है, जो भी आता है 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये ऐसे क्वेश्चन जितने भी आते हैं कि लॉन्ग मेथड वाले हैं क्वेश्चन ये। ठीक, तो ये 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इससे। और ये क्वेश्चन जो है वो 2024 में पूछा जा चुका है, हाईलाइटेड है बेटा। ठीक है, 2024 में पिछले ईयर पूछा जा चुका है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोग ऐसे ही बनाओगे, इन क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करोगे। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बस 2 क्वेश्चन और करवाएंगे बेटा, 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हो गए। अब हम बहुपद पे आ गए हैं, तो बहुपद के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा वो हम करवा देंगे आज। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल -3 और 21 है, -3 और 2 है।
ठीक है, एक द्विघात बहुपद बनाइए, तो बहुपद बनाना है इसमें। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद बनाइए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए इनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, जिनके शून्यकों का गुणनफल व योगफल, शून्यकों का गुणनफल व योगफल 2 और -3 है, योगफल क्रमशः 2 और -3 है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, ये भी बेटा 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आ सकते नहीं सॉरी आते ही हैं क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर जो है इसको ध्यान से समझते हैं, इसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहले द्विघात बहुपद मान लेते हैं, मूल रूप क्या होता है इसका। सबसे पहले मूल रूप मानते हैं, क्या होता है बोलो बेटा, कमेंट में बताओ मूल रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का। तो ये हो जाता है बेटा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये होता है बेटा ax² प्लस bx प्लस c होता है, और इसके शून्य क्या होते हैं बोलो, इसके शून्यक क्या होंगे बेटा, इसके शून्यक होते हैं दो घात बहुपद के, क्योंकि द्विघात बहुपद कह रहा है तो अल्फा होगा एक, और दूसरा जो है वो बेटा बीटा होगा। ठीक है, ये दो जो है इसके शून्यक होते हैं। तो आगे देखिए इसमें क्या प्रोसेस हम करेंगे। तो सबसे पहले योगफल और गुणनफल की बात की जाती है, तो हमने ये 2 पॉइंट पहले ही नोट किए। ठीक है, इनको अपने अपने मन से नोट करना है बेटा, ये कहीं पे आपको और जगह से नहीं लाना है, अपने मन से नोट करना है। बुक में पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं पढ़े तो अब पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको समझ लीजिए अच्छे से। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट लिखने के बाद हम लगाएंगे जो चीजें दी गई हैं उनको। शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, तो हम गुणनफल की बात करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बेटा, फार्मूला शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, C/A, यही तो होता है। बोलिए, शून्यकों का गुणनफल जो होता है बेटा C/A होता है ना, C/A होता है। ठीक है, गुणनफल को लिखेंगे कैसे, शून्य ये हैं, इनको गुणनफल के फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा अल्फा गुणे बीटा इज इक्वल्स टू C/A। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, इसका जो अगला पार्ट होगा शून्यकों का योगफल, क्या होगा बेटा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा, योगफल होता है -B/A। ठीक है, तो इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -B/A। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी चीज क्या करेंगे, अब इसमें जो दिया गया है योगफल कितना है, गुणनफल कितना, दोनों चीज दी गई है, तो गुणनफल कितना दिया गया बेटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इधर बोलो, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे कितना लिखेंगे, 2 बराबर C/A, ये हो गया। ठीक है, और ऐसे ही इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा, यानी योगफल कितना दिया गया है, 3 दिया गया है माइनस का, तो ये हो जाएगा -3 बराबर -B/A।
ये हो गया, ठीक है। अब इसमें 2 के बटे में कुछ नहीं है, 1 है मान लेते हैं, 3 के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। ये बोर्ड पे दिख रहा है बेटा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इनकी तुलना कर देंगे दोनों में। a इज इक्वल टू कितना है, तो a को इसके सिमिलर कर देंगे, इक्वल। इसमें भी a को अगर देखेंगे तो a इक्वल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी इसमें हमको मिल गया बेटा a की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 1 हो गई। ऐसे ही b की वैल्यू अब हम निकालेंगे, तो ये रही b की वैल्यू -3, माइनस माइनस कट कर देंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। b बराबर कितना, 3 हो जाएगा। फिर ऐसे ही c बराबर, c की वैल्यू कितनी है, 2 दी गई है, तो ये हो जाएगा बेटा c बराबर 2। ये हमारी वैल्यू आ गई a, b और c की। द्विघात बहुपद में सिर्फ और सिर्फ 3 ही टर्म होते हैं। इन टर्म्स को हम लोग इस मूल रूप में रखेंगे, ठीक है, इस मूल रूप में रखेंगे और हमारा द्विघात बहुपद बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अब लिख लेते हैं, a की जगह पे इस मूल रूप में रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, a की जगह पे 1 आएगा। 1 का मतलब कुछ नहीं लिखना है, तो बहुपद हमारा क्या बन के तैयार होगा, बहुपद लिख लेते हैं बेटा, बहुपद। बहुपद बहुपद हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू 1 है इसलिए हम 1 नहीं लिखेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। b की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 प्लस 3x प्लस c की जगह पे 2। ये हमारा बेटा बहुपद बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया बेटा, बहुपद बन गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग नहीं, ये संभवतः नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए, ठीक है। 1 मार्च को एकदम धमाल मचा के आना है बेटा, ठीक है। क्वेश्चंस को एकदम पुष्पा मूवी के जैसे उड़ा देना है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और अपने पेपर में राइटिंग का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आंसर हैं, जो मेन वैल्यू हैं, उनको बेटा हाईलाइट करते रहिएगा, जैसे हम यहाँ बोर्ड पे हाईलाइट करके आपको बताते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, 10 क्वेश्चन नंबर पे। 10 क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, देखते हैं बेटा 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a के शून्य अल्फा तथा 2 अपॉन अल्फा है तो एक अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो अल्फा सॉरी a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखते हैं, क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यदि क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a के शून्यक, इसके शून्यक जो बेटा दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, अल्फा तथा 2/अल्फा हैं, तो a का मान बताइए, तो a का मान बताइए। तो a का मान बताइए, ठीक है बेटा। तो a का मान बताना है हमें। एक बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a के शून्यक दिए गए हैं अल्फा तथा 2 अपॉन अल्फा। तो इसमें a की वैल्यू बतानी है, जो यहाँ पे बेटा a दिया गया है, ये इसकी वैल्यू हमको बतानी है। तो हम लोग कैसे बताएंगे इसको, सबसे पहले बेटा जो जो इसमें दिया गया है वो लिख लेते हैं। हमारा बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a, ये बहुपद दिया गया है हमारा, ठीक है बेटा, ये हमारा बहुपद दिया गया है।
और दूसरी चीज इसके शून्यक दिए गए हैं। ये बेटा हमारा बहुपद है और फिर शून्यक दिए गए हैं। शून्यक है अल्फा है एक, और एक तो 2/अल्फा है। ठीक, इतनी चीज हमें पहले से ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है। तो सबसे पहले शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल से हम वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है, यानी ये ए जो है, अगर हम मूल रूप में बात करें इसको, अगर हम मूल रूप से बात करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे अगर हम इसको देखें तो क्या होता है बेटा, इस मूल रूप के इक्वेशन से अगर इसको हम तुलना करें तो क्या आएगा बेटा, देखो जो एक्स स्क्वायर है वो ए एक्स स्क्वायर के पास में आता है ना, सिमिलर होता है, समान होता है। 4x जो है वो बी एक्स के समान है। ठीक है, जो सी है वो बेटा 2a के जो है समान होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमको ऐसे फार्मूले को इसमें रखना है डायरेक्ट जिस फार्मूले में c आता हो। ठीक है, c/a ऐसा करके कोई फार्मूला है बहुपद में? हाँ, तो वो होता है शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला। ठीक है, वो किसका फार्मूला होता है बेटा, शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला होता है, रूल होता है। उसको हम लगाएंगे इसमें और आंसर तुरंत आ जाएगा। नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, योगफल भी निकालो, है ना, गुणनफल भी निकालो। इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन की नाजुकता को समझो, क्वेश्चन के पॉइंट को समझो, ठीक है, और फिर सॉल्व करो इनको। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे और ऐसे ही यूनिक तरीके से बेटा क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। क्वेश्चन क्या है, इसमें अब हम लोग फार्मूला कौन सा लगाएंगे, तो शून्यकों के बहुपद के शून्यकों का, बहुपद के शून्यकों का गुणनफल फार्मूला लगाएंगे बेटा। ठीक है, क्या लगाएंगे, शून्यकों का गुणनफल फार्मूला। ये गुणनफल फार्मूला क्या होता है शून्यकों का, इस प्रीवियस क्वेश्चन में अभी हम लोग देख लिए हैं। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है बेटा, c/a होता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है और शून्य हमारे क्या दिए गए हैं, इनका गुणनफल कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है बेटा आंसर। ठीक है, ये हमारा अल्फा हो जाएगा इंटू बीटा हो जाएगा इज इक्वल्स टू c/a हो जाएगा। ठीक, अब वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे बेटा, वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, c की वैल्यू कितनी है, ठीक है। देखिए बेटा, इसमें क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, सी की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या है, 2a है। क्या है बेटा, 2a है। ठीक, फिर क्या हो जाता है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सिमिलरिटी में अगर देखें तो 1 है। ठीक है, ये हो जाता है, और अल्फा इंटू बीटा जो हमारा दिया गया है वो बेटा 2 दिया गया है। इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा की, सॉरी यहाँ पे रख लेंगे, अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा की वैल्यू तो अल्फा दी गई है। ठीक है, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 2/अल्फा दी गई है। वैल्यू क्या दी गई है, 2/अल्फा, यानी ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा बेटा, ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, अब ये इक्वेशन बन के आ जाएगी बेटा आप में 2 इज इक्वल्स टू 2a। ठीक है, अपॉन में 1 है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हो कि फ्रैक्शन में जो भिन्न होती हैं संख्याएं, उनमें अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में यानी हर में अगर 1 है तो उसका कोई लिखने की जरूरत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं लिखोगे तो अब क्या हो जाएगा बेटा, अगर हम ये 2 को इधर ट्रांसफर करें तो किस में आ जाएगा, वो भाग में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू a। अब इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो 2 एक 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू बेटा क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलो,
एज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यानी जो हमारा ये बहुपद दिया गया था इसमें जो वैल्यू नहीं थी उसको अब हम रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे बेटा 1, ये हो जाएगा। तो इसको जब अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा बहुपद क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 एकम 2, हमारा ये बहुपद दिया गया था बेटा। ठीक है, तो बहुपद के शून्यक अगर दिए गए हैं तो हम बहुपद में किसी भी पार्ट की वैल्यू बता सकते हैं, किसी भी टर्म की, किसी भी पद की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसी मेथड से। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना होगा कि अगर हमको c की वैल्यू निकालनी, c नंबर पे जो टर्म आता है मूल रूप में उसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो हम गुणनफल लेंगे। ठीक है, क्योंकि गुणनफल के फार्मूले में c बटे a आता है। ठीक है, तो उससे हम निकाल लेंगे। ठीक, तो ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि बेटा आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप लोग उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, फिर से रिव्यू कर लीजिए। ठीक है, रिवर्स करके फिर से देखिए, हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमारा प्रयास जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचने का वो संभव हो पाए। ठीक है, साकार हो पाए। और आप लोगों का जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्राइब करने का तरीका है, आप लोग सब्सक्राइब करते तो हमारा मोटिवेशन होता है। ठीक है, हमारा जो माइंड होता है वो मोटिवेट होता है कि हम बच्चों के लिए और भी अच्छे क्वेश्चन छांट के लाएं, ढूंढ के लाएं, जो क्वेश्चन संभावित रूप से आपकी परीक्षा में आ सकें। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, और अपने फ्रेंड के साथ अपनी क्लास को शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे उसी टाइमिंग पे, शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच। ठीक है, और अपने दोस्तों को ऐसे ही शेयर करके अपनी क्लास में इकट्ठा कीजिए और मैसेज करिए, कमेंट करिए। ठीक है, जिससे हमको आपके डाउट पता चलें, आपके चैप्टर पता चलें कि किस चैप्टर में आप लोग वीक हैं। ठीक है, कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है और हम उस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करें। ठीक है, तब तक धन्यवाद, बाय बाय।